Hello everyone, welcome back to the channel. तो लास्ट जो हमने क्लास डेप्रिसिएशन की करी थी उसमें हमने स्टार्ट कर दिया था मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, यानी कि एसएलएम मेथड से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग मैंने आपको सबसे पहले बढ़ाया था एंड मेथड्स ऑफ चार्जिंग हम कर चुके हैं स्टार्ट। तो मैंने एसएलएम के आपको टॉपिक्स, एसएलएम का जो टॉपिक है उसके बारे में आपको बता दिया था। थ्योरी पोर्शन मैंने कहा था कि हम बाद में करेंगे। फॉर्मूला मैंने आपको एसएलएम में कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है ये बता दिया, रेट कैसे कैलकुलेट होता है ये बता दिया। ये वाला पॉइंट एक मिस हो गया था, इस वाले पॉइंट को मैं अभी फटाफट बता देता हूँ कि इफ एसेट इज यूज्ड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर देन प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड। अगर हम किसी भी एसेट को एक साल के कुछ हिस्से के लिए ही इस्तेमाल करते हैं एक साल में, तो सिर्फ उतने ही हिस्से में, जितने हिस्से में हमने उसको इस्तेमाल करा है, हम उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। फिर हमने यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन करी थी। इलस्ट्रेशन का मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि एसएलएम मेथड से रिलेटेड थे वो बता दिए थे। आज जो एसएलएम मेथड है उसके मैं आपको दो इलस्ट्रेशन कराने वाला हूँ, प्रॉपर यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा एंड आप भी साथ साथ मेरे वो सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो दो इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन नंबर वन क्या कहता है? ए लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2020 एट अ कॉस्ट ऑफ 1,40,000 एंड स्पेंट 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। द कंपनी राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। शो मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मशीनरी 1 अक्टूबर 2020 को उसने खरीदी, जिसको 1,40 में खरीदा और 10,000 उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। तो उसकी टोटल परचेज कॉस्ट कितनी हुई? टोटल परचेज कॉस्ट कितनी हुई? 1,40 प्लस 10,000, यानी कि 1,50,000 रुपये उसकी टोटल परचेज कॉस्ट हो गई। ठीक है। क्वेश्चन बोलता है कि 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे आपको डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है एंड 31 मार्च हर साल उसकी बुक्स क्लोज हो जाती हैं। तो फटाफट से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो है वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ने मशीनरी अकाउंट, एसेट अकाउंट मांगा है और डेप्रिसिएशन का अकाउंट मांगा है 3 साल के लिए, ये बनाना है। तो आइए मशीनरी अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इसका वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करोगे आप? हमेशा याद रखो कि जब भी आप डेफिनेशन का क्वेश्चन करोगे तो आप एक छोटी सी प्यारी सी टाइमलाइन बना लोगे ताकि आप उसमें अपना पूरा क्वेश्चन लिख सको। ठीक है। आपने, आपकी डेट ऑफ परचेज क्या है? डेट ऑफ परचेज है 1 अक्टूबर 2020, यही है आपकी डेट ऑफ परचेज। ठीक है। आपका साल कब खत्म होता है? 31 मार्च को। तो ये 31 मार्च 2021 हो गया। फिर 31 मार्च 2022 हो गया एंड फिर 31 मार्च 2023 हो जाएगा। यहीं तक अपने को बनाना है, 3 साल का बनाना है। तो 3 साल में जो पहला साल है उसमें सिर्फ हमने कितने महीने इस्तेमाल करा एसिड को, इसलिए मैंने आपको वो पॉइंट बताया जो पिछले क्लास में मिस हो गया था कि जितने भी पार्ट के लिए हमने एसिड यूज़ करा है हम उतने ही पार्ट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो हम 6 महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर यानी कि सेकेंड ईयर, और उसके बाद यहाँ पर थर्ड ईयर। तो ये टाइमलाइन अगर आप बना लोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा अपना क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है। टोटल परचेज कॉस्ट, टोटल परचेज कॉस्ट कितनी है आपकी? 1,40,000 प्लस 10,000, यानी कि 1,50,000। ठीक है। तो जब आपका साल यहाँ पे ख़त्म होगा तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो सिर्फ 6 महीने के लिए कैलकुलेट होगा। तो 1,50,000 पे आपको 10% अप्लाई करना है फॉर 6/12, यानी कि 6 महीने के लिए आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपका 7,500 यानी कि 7,500 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। डेप्रिसिएशन एसएलएम में सेम रहता है, तो अगले साल 15,000, अगले साल 15,000। अब कुछ बच्चों का यहाँ से सवाल होगा मेरे पास कि सर यहाँ पे 7,500 और यहाँ पे 15,000 कैसे आ गया, समझ नहीं आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो 7,500 आया, दिस इज़ फॉर 6 मंथ्स। यही मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे 6 महीने का कैलकुलेट किया है, इन 6 महीनों का डेप्रिसिएशन था ये। ठीक है। ये जो 15,000 हमने कैलकुलेट करा है, दिस 15,000 इज फॉर कंप्लीट ईयर। 1,50,000 का 10% 15,000 एंड अगेन लास्ट ईयर में भी 1,50,000 का 15%, 10% 15,000। ठीक है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमसे क्या है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि क्वेश्चन में वो बोल रहा है आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो आओ मशीनरी अकाउंट फटाफट से बना देते हैं। मशीनरी अकाउंट, इसका फॉर्मेट क्या है? क्या सर हमें फॉर्मेट को फॉलो करना है? जी हाँ, आपको फॉर्मेट को पूरे तरीके से फॉलो करना होगा। तो फॉर्मेट में क्या क्या आता है? फॉर्मेट में सबसे पहले आपका आ जाएगा डेट, फिर आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, फिर आ जाएगा आपका अमाउंट।
फिर आ जाएगा आपका डेट, फिर आ जाएगा आपका पर्टिकुलर एंड लास्ट में आ जाएगा आपका अमाउंट। तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा और इस फॉर्मेट को प्लीज़ 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 फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, डेट, फिर मैंने आपको बोला पर्टिकुलर्स, फिर मैंने आपको बोला अमाउंट, फिर मैंने आपको क्या बोला, डेट, फिर मैंने आपको बोला पर्टिकुलर एंड फिर मैंने आपको बोला अमाउंट। प्लीज़ अगेन सेइंग, आप अपने फॉर्मेट को फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, बिना फॉर्मेट के कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है, आते हैं डेट ऑफ परचेज पे। 2020 टाइमलाइन अब हमें हेल्प करेगी, बार बार क्वेश्चन पढ़ने की हमें जरूरत नहीं। अगर हम टाइमलाइन प्रॉपरली क्रिएट करेंगे तो हमें क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने की जरूरत, रीड करने की जरूरत नहीं होगी। 2020 में 1 अक्टूबर को हमने ये परचेज करा, फर्स्ट अक्टूबर को परचेज करा टू बैंक। बैंक में क्या परचेज करा, मशीनरी हमने परचेज करी। तो मशीनरी को लिखेंगे 1,40,000। उसके बाद वापस से एक और खर्चा हुआ सेम डे पे टू बैंक, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट 10,000 की। तो टोटल आ गया मेरा 1.5 लाख। अब साल खत्म होगा 2021 31 मार्च। यहाँ पे मेरा क्या लगेगा, बाय डेप्रीसिएशन कितना लगेगा, हमने कैलकुलेट करा 7,500। यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो फॉर 6 मंथ्स, यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो फॉर 6 मंथ्स। हालांकि आप अपनी टाइमलाइन में ऊपर दिखा के आ रहे हो कि आपने डेप्रीसिएशन किस तरीके से कैलकुलेट करा है। ठीक है, उसके बाद वापस से 31 मार्च, साल हमारा सेम है, हमारा कैरिड डाउन बच जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बचेगा, कितना बचेगा, पहले हम टोटल कर लेंगे। टोटल आएगा यहाँ पे 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख हमने टोटल कर लिया, दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए। 1.5 लाख में से मैं 7,500 हटा दूंगा तो मेरा बचेगा 1,42,500। ये मेरा क्या है, आपका जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा दोस्तों, प्लीज़ उसको आप सर्कल कर लोगे, स्क्वायर नहीं बनाओगे, सॉरी सर्कल करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख भी दोगे बैलेंसिंग फिगर। अब आपका जो ये बैलेंस कैरी डाउन है ये यहाँ पे आके ब्रॉट डाउन हो जाएगा। ये मैं इस तरीके से इतना सिंपलेस्ट वे में इसलिए करा रहा हूँ ताकि जिन बच्चों ने अभी तक डेप्रिसिएशन एक बार भी नहीं पढ़ा है वो भी डेप्रिसिएशन अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अब 2021 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,42,500। आई होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आते हैं अगले साल पे 2022 31 मार्च बाय डेप्रीसिएशन कितना लगेगा, 15,000 का डेप्रीसिएशन लगेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब आपको मेरे से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर आप साइड बाय साइड मेरे साथ कर रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व। टोटल डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, 1,42,500 1,42,500। ठीक है, तो आपका बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, अगर आप 1,42,500 में से 15,000 को हटा दोगे 1,27,500। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। वापस से आप बैलेंसिंग फिगर को सर्कल कर दोगे ताकि पता रहे कि हमारा ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आया है, मतलब टोटल ऑफ डेबिट माइनस डेप्रिसिएशन मेरा बैलेंसिंग फिगर निकल के आया है। फॉर्मेट को प्लीज़ दोबारा से बना लेना। अब आते हैं अगले साल पे 2022 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,27,500। आते हैं अगले साल पे 2023, जिस साल तक हमें ये बनाना है 31 मार्च, वही वापस से बाय डेप्रिसिएशन 15,000। यहाँ पे डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम रहती है, एसएलएम का कॉन्सेप्ट यही कहता है। फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च। डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट 1,27,500, यहाँ पे भी सेम 1,27,500। बैलेंस कैरी डाउन आपका कितना बच जाएगा, 1,12,500 का आपका बैलेंस कैरी डाउन बच जाएगा। इसको वापस से सर्कल कर दोगे और यहाँ पे लिख दोगे ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है। क्या क्वेश्चन को यहीं पे ख़त्म करना है, नहीं, हमेशा जो लास्ट का कैरी डाउन होगा उसको आप ब्रॉट डाउन करके ही क्वेश्चन को एंड करोगे। तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,12,500। क्लियर है, तो ये आपका था छोटा सा एक मशीनरी अकाउंट जो आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, मशीनरी अकाउंट को इस तरीके से प्रिपेयर करना है, फॉर्मेट को प्लीज़ 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 नहीं छोड़ना है, फॉर्मेट को अपने साथ लेके चलना है। तो ये आपका एक छोटा सा मशीनरी अकाउंट इस क्वेश्चन का प्रिपेयर हो गया। क्लियर। दूसरी इस क्वेश्चन की डिमांड थी डेप्रिसिएशन अकाउंट की। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाना है, दूसरा है डेप्रिसिएशन अकाउंट।
डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्या फॉर्मेट रहता है? फॉर्मेट बिल्कुल वही रहता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो सेम मैं फॉर्मेट को कॉपी करूंगा, डेट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे अपन लोग एक लाइन खींच देते हैं, इस तरीके से फॉर्मेट रेडी हो जाएगा। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट। क्लियर है? ओके। अब डेप्रिसिएशन में करना क्या है, देखो आपको ना देखना है डेप्रिसिएशन कहाँ कहाँ पे लगा है। अगर आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना नहीं आता तो आप मशीनरी अकाउंट से सिंपल सिंपल डेप्रिसिएशन बना सकते हो। और मैंने डेप्रिसिएशन के लिए बोला था डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, तो उसको क्लोज करते हैं, यानी कि उसको ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अकाउंट में। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे मशीन में क्रेडिट हो रहा है, तो बेसिकली एंट्री क्या बन रही होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसिड अकाउंट, यही बन रही होगी। तो यानी कि डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, एसेट की वजह से। तो आप सिंपल जब डेप्रिसिएशन का लेजर बना रहे होगे तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जिस डेट पे भी आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे कि आपका यहाँ पे डेप्रिसिएशन कौन सी डेट पे कैलकुलेट हो रहा है, 2021 में 31 मार्च को आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे टू मशीन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। कितना है आपका डेप्रिसिएशन पहले साल का, 7,500 रुपये। अब ये 7,500 रुपये को आप क्या करोगे, सेम ईयर में क्लोजिंग डेट पे यानी कि 31 मार्च को कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, पीएनएल अकाउंट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 7,500, 7,500। क्लियर है? ये अकाउंट यहाँ के यहीं पे ही क्लोज हो जाएगा, 7,500, 7,500। इसमें कोई भी बैलेंस कैरी डाउन या ब्रॉड डाउन नहीं होता, जितना खर्चा हुआ उसको उठा के हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है मेरी बात? चलो आगे चलते हैं। अगले साल का सेम 2022 31 मार्च टू मशीनरी अकाउंट 15,000, 2022 31 मार्च बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। ये अकाउंट भी यहीं पे, ये लेजर भी यहाँ पे क्लोज हो जाएगा इस साल का। फिर लास्ट में 2023 का 31 मार्च टू मशीनरी अकाउंट 15,000, 2023 31 मार्च बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। और यहाँ पे आप अकाउंट को क्लोज कर दोगे, टोटल कर लेना एंड अकाउंट को क्लोज कर देना। ठीक है? ठीक है, समझ आ गई बात? तो इस तरीके से आपको सिंपल वे में एसेट का अकाउंट बनाना है एंड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर हमने दो मेथड पढ़े थे, हमने अकाउंटिंग के दो मेथड पढ़े थे, तो ये वो वाला मेथड है जिसमें हम डेप्रिसिएशन को उसके एसेट अकाउंट में चार्ज करते हैं। तो ये मेथड है मेरा, व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इनटू एसेट अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन पहले सिंपल वे में जो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इलस्ट्रेशन है, वो समझते हैं। क्लियर होगी यहाँ पर, यहाँ तक बात? एक बार फटाफट से अगर नोटिंग नहीं करी है तो मैं 2 सेकंड 10 सेकंड का गैप देता हूँ, फटाफट से रोल करता हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी करना है तो साथ के साथ वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो। ठीक है, ये रही पहली स्क्रीन 1 2 3, ये है मेरी सेकेंड स्क्रीन 1 2 एंड 3, और ये है मेरी लास्ट स्क्रीन 1 2 एंड 3। अगर आपको सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेना था तो आप ले चुके होगे। ठीक है, चलते हैं अगली इलस्ट्रेशन पे। अगली इलस्ट्रेशन क्या कहती है, चलो सर अगली इलस्ट्रेशन पढ़ा दो फटाफट। अगली इलस्ट्रेशन कहती है कि एक्स वाई लिमिटेड ने परचेज करी मशीनरी 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है सर, 4,82,000 की, 18,000 का इंस्टॉलेशन पे खर्चा करा। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो मेरा 5 लाख रुपए का टोटल कॉस्ट, टोटल परचेज कॉस्ट हुई मशीनरी की। ठीक है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी 10 साल। अब कैलकुलेट करने का तरीका है यहाँ पे, पिछला क्वेश्चन रेट के बेसिस पे था, ये फॉर्मूला के बेसिस पे होगा। ठीक है, एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 50,000। ये रेजिडेबल वैल्यू है, ये उसकी यूजफुल लाइफ है, ये उसकी यूजफुल लाइफ है। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर
चार्जिंग डेप्रिसिएशन बाय SLM मेथड। हमें सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन का अकाउंट उसने हमें बनाने के लिए नहीं बोला है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले वर्किंग नोट बना के डेप्रिसिएशन निकालेंगे, टाइमलाइन बनाएंगे एंड क्वेश्चन को फिनिश करेंगे। चलो, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आओ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन लोग करते हैं फटाफट। ठीक है, सबसे पहले वही अपनी टाइमलाइन बना लेते हैं प्यारी सी एक। क्वेश्चन को कितने साल के लिए बोला उसने, वापस से 3 साल के लिए बोला। कब परचेस करा उसने, 1 अप्रैल को परचेस करा। वेरी गुड, तो इसमें 6 महीने का तो कोई लोचा ही नहीं है। 1 अप्रैल 2020 को उसने परचेस करा, ये मेरी डेट ऑफ परचेज हो गई। क्लियर। अगला साल, एक और साल और तीसरा साल। अगला साल, ये साल कब खत्म होगा, 31 मार्च, क्योंकि उसने बोला है 2021 को। ये कब खत्म होगा, 31 मार्च 2022 को। ये कब खत्म होगा, 31 मार्च 2023 को। क्लियर। तो ये मेरा फर्स्ट ईयर, ये मेरा सेकंड ईयर और ये मेरा थर्ड ईयर। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर आप क्वेश्चन में टाइमलाइन बना लोगे ना, तो आपको कभी भी क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सॉल्यूशन इतने परफेक्टली कर रहे होगे। ठीक है, आओ इसका वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं। कुछ भी अकाउंट बनाने से पहले इसका वर्किंग नोट, हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो वर्किंग नोट क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। क्लियर है। फॉर्मूला लिखेंगे, डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट, कभी भी बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन को नहीं करना है, माइनस रेजिडुअल वैल्यू, या तो आप स्क्रैप वैल्यू वर्ड यूज कर लेना, अपॉन यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। क्लियर है यहाँ तक, ये है हमारा फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ द एसेट कितनी है, अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ, 4,82,000 उसकी बेसिक कॉस्ट थी, प्लस 18,000 उसने परचेज इंस्टॉलेशन पे खर्चा करा। रेजिडुअल वैल्यू उसकी कितनी है, 50,000 है मेरे ख्याल से। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, यस 50,000 है। एंड उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो कितनी है, 10 है। तो यहाँ पे निकल के आएगा 5 लाख माइनस 50,000 अपॉन 10, यानी कि 4,50,000 अपॉन 10, यानी कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 45,000 रुपीज। दिस इज योर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ गया। अब आप चाहो तो आप उसका रेट भी निकाल सकते हो। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकलेगा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 45,000। कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है, 5 लाख रुपए इंटू 100। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका 9% रेट निकल के आ जाएगा। तो अब चाहे तो आप 9% से करो, चाहे तो आपके पास आगे SLM में चेंज तो होगा नहीं, SLM में कभी भी चेंज तो होगा नहीं, तो आप 45,000 से डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो आप फटाफट से इसका मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट ही बनेगा ना। वापिस से कह रहा हूँ, फॉर्मेट को ब्रेक नहीं करेंगे। जो भी आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट एसेट अकाउंट बनाने का फॉर्मेट है, प्लीज़ उसको फॉलो करोगे ही करोगे। ठीक है, तो अब मैं फटाफट से आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर देता हूँ। मेरा डेट आ जाएगी पहले, फिर मेरा पर्टिकुलर आ जाएगा पहले, फिर मेरे अमाउंट आ जाएगी पहले, फिर डेट आ जाएगी पहले, फिर पर्टिकुलर आ जाएगा और फिर अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा आ गया डेट, सॉरी पेन चेंज नहीं किया, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। हमने कब करी एसेट परचेज, टाइमलाइन को देखेंगे, हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं। 1 अप्रैल को हमने परचेज करी, तो 2020 1 अप्रैल को एसेट परचेज हुई। तो टू बैंक, यहाँ पे परचेज लिखोगे, टू बैंक, यहाँ पे इंस्टॉलेशन लिखोगे। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 4,82,000 की हमने एसेट परचेज करी और 18,000 का हमने क्या करा, एसिड पे इंस्टॉलेशन का खर्चा करा। ठीक है, 31 मार्च, सॉरी पहले साल लिख लेते हैं, तो 2021 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन
45,000 का आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा। अब आप बैलेंस कर लोगे, दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए, 5 लाख, 5 लाख बाय बैलेंस कैरिट डाउन, ये मेरा हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो ये मेरा कितना आएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा, 4,55,000। क्लियर। इसको नीचे उतार लेंगे अगले साल 2021 में, 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,55,000। ठीक है। 2022 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन, 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिट डाउन। सर आप कैमरे की तरफ नहीं देख रहे हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं कर रहा हूँ आप भी कर रहे हो, कंपेयर कर लेंगे, आप मेरे से पहले करके बैठ जाओ। ठीक है। 45,000, डेप्रिसिएशन तो कभी चेंज होगा नहीं, डेप्रिसिएशन तो सेम रहेगा 4,55,000। ठीक है, सब सही चल रहा है, ओके। चलते रहें आगे, रुकना नहीं है, पेन रुकना नहीं चाहिए। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारी ग्रिप अच्छी बनती चली जाएगी। क्लियर है। लास्ट ईयर 2022 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,10,000। 2023 31 मार्च बाय डेप्रीसिएशन 45,000 बाय बैलेंस कैरिट डाउन, बैलेंसिंग फिगर, ये भी 31 मार्च को ही है। दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, 4,10,000, 4,10,000 कितना आएगी अमाउंट, 3,65,000। जो भी बैलेंसिंग फिगर है उनको सर्कल करते चलना ताकि पता रहे एग्जामिनर को कि आपने बैलेंसिंग फिगर निकाला है। एंड लास्ट में आप 1 अप्रैल को उसका ब्रॉट डाउन दिखा के क्वेश्चन को ख़त्म कर दोगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,65,000, और इस तरीके से क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ये रहा आपका बढ़िया सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद ऑल दी वर्किंग नोट्स एंड दी टाइमलाइन। कैसा लगा, समझ आई दो इलस्ट्रेशन? तो ये था SLM मेथड बेसिक, थ्योरी पढ़ो, इलस्ट्रेशन करो, और भी इलस्ट्रेशन आएंगी। ये दो ऐसी इलस्ट्रेशन थी जो कि चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू एसेट अकाउंट, जो हमने अकाउंटिंग का वो पढ़ा था, जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था। एक तो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन और एक है मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। तो अकाउंटिंग जो है वो हमने क्या करा है, व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू एसेट अकाउंट। क्लियर है। एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन किस तरीके से। तो अभी हमने व्हेन डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू द एसेट अकाउंट, ये वाले मेथड से दो इलस्ट्रेशन करी हैं। अगली वीडियो में मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बड़ी वाली इससे कराऊंगा, जिसमें मैं आपको जर्नल एंट्रीज के थ्रू भी समझाऊंगा और लेजर के थ्रू भी समझाऊंगा। तो वो भी बड़ी वीडियो रहेगी थोड़ी, क्योंकि हम साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। तो ये दो इलस्ट्रेशन, इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड ये आपके दो इलस्ट्रेशन के सॉल्यूशन थे। ये रहा मेरा सेकंड वाला इलस्ट्रेशन का सॉल्यूशन विद ऑल दी वर्किंग नोट। वर्किंग नोट का सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 ले लिया स्क्रीनशॉट। ये इसके सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट है, 1 2 और 3। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे समापन करते हैं इस वीडियो का। ठीक है। कुछ भी चीज़ ऐसी जो समझ ना आई हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी चीज़ में डिफ़िकल्टी हो तो हम इसको यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।